हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे किसी प्रश्न के लिए कारफलन की परिभाषा। तो ये भौतिक विज्ञान क्लास 12 से लिया गया है। कारफलन की परिभाषा के बारे में आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कोई ये धात है, ये हमने एक धात बनाई। अब इस धात के ऊपर प्रकाश पड़ता है। अब प्रकाश पढ़ने के बाद यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना होता है। जैसे कोई कुआं है, हम कुएं से एक बाल्टी पानी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर लगेगी, कम से कम। और ज़्यादा अगर भारी वजन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर हल्का वजन है तो कम यानी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही इसमें बताया है परिभाषा में कि कोई धातु यानी किसी पृष्ठ के लिए, पृष्ठ मतलब कोई धातु उसका पृष्ठ हो, तो ये प्रकाश पड़ा तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम से कम यानी न्यूनतम। यही इसकी परिभाषा में बताया गया है कि कारफलन में कि आपतित प्रकाश यानी जिसे पढ़ने वाला, आपतित मतलब जिसे पढ़ने वाला एक धातु पर पड़ रहा है प्रकाश, कि ये फोटान भी एक प्रकाश ही होता है, छोटा कण जो बंडलों के रूप में चलता है, उसको फोटान बोलते हैं। तो ये फोटान ये पड़ा है, इसके ऊपर प्रकाश यानी आपतित प्रकाश की एक फोटान की वो न्यूनतम यानी ऊर्जा यानी वो कम से कम ऊर्जा जो किसी धातु से, ये धातु है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है, तो उस धातु का, ये धातु जो है इस धातु का कारफलन कहलाता है। और इसको W से यानी कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, या एक ग्रीक अक्षर होता है जिसको फाई बोलते हैं, तो फाई से भी प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। और इसका मान यानी भिन्न भिन्न अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। तो यह है कारफलन की परिभाषा। एक बार फिर हम आपको पढ़ के बताए हैं कि कारफलन आपतित प्रकाश की एक फोटान की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कारफलन कहलाता है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, या ग्रीक अक्षर फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए यानी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न होता है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर मत कीजिए।